हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 945। इस प्लान में आपको पैसों की सेविंग भी हो जाती है और साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी लाइफ टाइम तक रहता है। इसमें आप जितने रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं उसका 8% आपको गारंटी के साथ हर साल मिलता रहता है। इसके अलावा जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी अमाउंट भी दी जाएगी। चलो दोस्तों, इस LIC के प्लान को डिटेल से समझते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एज क्राइटेरिया, इस प्लान में मिनिमम एज 90 डेज रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज 55 ईयर तक हो सकती है। यानी कि पॉलिसी को बाई करते समय आपकी एज 90 दिन से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रीमियम पेइंग मोड, इस प्लान में आपको रेगुलर प्रीमियम भरना होता है। जितने सालों के लिए आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं उतने ही साल आपको रेगुलर प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम को आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के रूप में पे कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, आपको कितने सालों के लिए प्रीमियम भरना होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 1 15 साल के लिए, ऑप्शन 2 20 साल के लिए, ऑप्शन 3 25 साल के लिए, ऑप्शन 4 30 साल के लिए। यानी कि आपको प्रीमियम के लिए 15 साल का आप मिनिमम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम 30 साल के लिए पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। प्रीमियम पे एज, यदि आपकी एज 55 साल है तो आप मैक्सिमम 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। यदि आपकी एज 50 साल है तो आप मैक्सिमम 20 साल का प्रीमियम पे टर्म चूज कर सकते हैं। यदि आपकी एज 45 साल है तो आप मैक्सिमम 25 साल का प्रीमियम पे टर्म चूज कर सकते हैं। यदि आपकी एज 40 साल है तो आप मैक्सिमम 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। जब आपका प्रीमियम भरने का टाइम खत्म हो जाएगा तब आपकी एज 30 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। सम एश्योर्ड, आपको कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना होगा। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का रखा गया है, जबकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। आप जितने रुपए का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। रिबेट इन प्रीमियम, आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसमें आपको छूट भी दी जाती है। यह छूट आपके प्रीमियम पेइंग मोड के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो आपको प्रीमियम में 2% की छूट। यदि आप हाफ ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो आपके प्रीमियम में 1% की छूट। यदि आप क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम भरते हैं तो आपके प्रीमियम में कोई भी छूट नहीं की जाती है। चलो दोस्तों, इस प्लान को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यदि आपकी एज 30 साल है, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लेते हैं, प्रीमियम पे 25 साल के लिए करना चाहते हैं। यदि आप ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो आपको हर साल 39,720 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जब आपकी पॉलिसी को 25 साल पूरे हो जाएंगे, आपका प्रीमियम पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको हर साल सम एश्योर्ड का 8% अमाउंट दिया जाएगा, यानी कि आपको हर साल 80,000 रुपये दिए जाएंगे। यह 80,000 रुपये हर साल आपको 100 साल तक मिलेंगे। जब आपकी एज 100 साल हो जाएगी, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पॉलिसी मैच्योरिटी पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट 81,50,000 रुपये दी जाएगी। इस पॉलिसी में आपने टोटल प्रीमियम 9,13,874 रुपये का भरा है। इसमें आपको 45 साल तक हर साल 80,000 रुपये मिलेंगे, जो टोटल 36 लाख रुपये होंगे, और मैच्योरिटी अमाउंट आपको 81,50,000 रुपये मिलेगी। दोनों का टोटल करें तो आपको 1,17,50,000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की डेथ 100 साल से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा, चलो उसको भी जान लेते हैं। पॉलिसी होल्डर ने जितने रुपये का इंश्योरेंस कवर लिया था और बोनस दोनों मिलाकर नॉमिनी को दिए जाएंगे। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ 70 साल की एज में होती है तो इस केस में इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपये का लिया गया था और उसके साथ बोनस 22 लाख रुपये दिए जाएंगे, यानी कि नॉमिनी को टोटल 32 लाख रुपये डेथ इंश्योरेंस अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट, आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसके इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ इंश्योरेंस अमाउंट भी इनकम टैक्स की धारा 10(10)D के तहत टैक्स फ्री होती है। लोन फैसिलिटी, जब आपकी पॉलिसी को 2 साल पूरे हो जाएंगे आप लोन भी ले सकते हैं। लोन का अमाउंट आपने जितना प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सरेंडर वैल्यू, जब पॉलिसी को 2 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कुछ पैसे काटकर दी जाती है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट, यदि आप ज़्यादा रुपये का इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपको छूट भी दी जाती है। यह छूट पर 1000 पर सम एश्योर्ड होती है। यदि आप
2 लाख रुपये से 4,75,000 रुपये तक का कवर लेते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। यदि आप 5 लाख रुपये से 9,75,000 रुपये का कवर लेते हैं तो आपको 1.25% की छूट मिलती है। यदि आप 10 लाख रुपये से 24,75,000 रुपये का कवर लेते हैं तो आपको 1.75% की छूट मिलती है। यदि आप 75 लाख से ऊपर का कवर लेते हैं तो आपको 2% की छूट दी जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों LIC का यह प्लान आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।